नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि मैं एसएससी डीडी मैथ 2022-30 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हम 2024 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं जीडी के, है ना। अगर वो सारी क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप वो सारी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सिंप्लीफिकेशन है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 होता है, ठीक है। और यहाँ से जाएगा 12, 12 में से 6 2, तो 2 - 2 हो जाएगा 6, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, एक है ड्रायर का अंकित मूल्य इतना है, 18% डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। 10,550। 18% का डिस्काउंट देने का मतलब है ये 82/100 में बेचेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, दो से काट दो, 2 × 5 = 10, 2 से काट दिए मैंने 41 बार, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो एक एकम एक, यूनिट रेट एक आएगा, एक का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि एक ही दिशा में 110 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही दो ट्रेन 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई बात कर दो। तो देखो 130, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी और विपरीत दिशाएं एक ही दिशा में चल रही है, सॉरी, तो स्पीड घट जाएगी। तो 20 × 5/18, क्योंकि स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा, तो 18 प्लट के ऊपर कितना टाइम लग रहा है, 54 सेकंड लग रहे हैं। तो देखो 18 से 3 बार, 18 × 3 = 54, ठीक है। तो 20 × 5 = 100, 300, 70 आ जाएगा, 170, है ना। कितना आ जाएगा, 170। सॉल्व कर लेना यार, इतना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, है ना। थोड़ा सा जितना कम लिखोगे उतनी उतना ही पेपर जल्दी होगा दोस्त, ठीक है। लिखा है मोहन सोहन, मोहन और सोहन, मोहन सोहन 3,000 रुपये 4,000 रुपये निवेश किया। 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की गई अपनी राशि निकाल ली, ठीक है। सोहन निकाल रहा है, ठीक है। और यदि यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ बताओ। अब देखो, मोहन ने लगाए 3 रुपये, इसने लगाए 4 रुपये, रेशियो बना लो, क्या दिक्कत है। इसका पैसा लगा रहा 6 महीने के लिए, मतलब एक, और इसका महीना केवल एक, इसका टाइम एक है, इसका टाइम दो है। मैंने टाइम को बता दिया, 6 महीने और 12 महीने, एक और दो, तो ये आ गया 3 × 3 और 4 दूनी 8। इन दोनों का टोटल लाभ कितना होगा, 3 11। तो ये सही कर रहा हूँ ना मैं। किसने 6 महीने के लिए, हाँ, सोहन ने निकाल, सॉरी, इसका 2 महीने की लगाए, इसका 1 महीने की लगाए, है ना। तो 3 दूनी 6 और 4 × 4, तो यानी 10 की वैल्यू आ गई 540, एक की वैल्यू आ गई 54। तो पूछ के रहा है, तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ बताओ। तो 3 दूनी 6, 6 × 4 = 24, और हंसलाई 2, 6 × 5 = 30, 2 32, 324 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला एक विद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधन और विज्ञान की सीटों में 7 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में हैं। सीटों में 20%, 30%, 60% वृद्धि का प्रस्ताव है, बढ़ी हुई सीटों की संख्या बताओ। देखो, जिस प्रकार ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो क्या करो, इनको 700 मान लो, रेशियो में 800 मान लो, 900 मान लो, इससे क्या होगा, पॉइंट नहीं बनेगा दोस्त। 20% बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, मतलब कितनी हो जाएगी, 840 हो जाएगी भाई, 140 बढ़ेगा ना इस पे 8 × 3 = 24, 200 बढ़ा जाएंगे, 102, 8 × 3 = 24, 240 बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 1,040, कितना हो जाएगा, 1,040, ठीक है। इस पे कितना बढ़ जाएगा, 9 × 6 = 54, कितना बढ़ेगा, 60%, 540, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 14 होता है ना, तो 1440 हो जाएगा, ठीक है। बना लो रेशियो, 0 0, 2 से काट लो इसको, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर से काटेंगे 21, ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 36, ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला एक लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर इतने से इतना हो गया है, मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो रेशियो बना लो दोस्त, ये बनेगा, जैसे ही आप रेशियो बनाएंगे तो आपको दिखेगा ये 11 का क्यूब लिखा है, ये 9 का क्यूब लिखा है, तो मतलब 11 से कोई मूल्य कितना हो गया है, 9 हो गया है। कितनी कमी आ रही है, 2 पे, कितने पे, 11 पे। 2/11 क्या होता है, 18.18% होता है, क्योंकि 1/11 क्या होता है, 9.99% होता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, बोला एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी है और ये इतना है, क्या, त्रिज्या इतनी है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, 22/7, r² कितना है, 14 × 14, और h कितना है, 24। 7 से 7 दूनी 14, 3 से 8 × 3 = 24, तो देखो 2 दूनी 4, 4 × 4 = 16, 6 6 × 48, यूनिट रेट तो 8 आएगा दोस्त, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता था, ठीक है। 11 का मल्टीपल चेक कर लेते, 9 × 4 = 13, 8 × 2 = 10, 3 डिफरेंस आ रहा है, ये नहीं होगा, है ना। 9 × 2 = 11 और 8 × 4
आठ चार बारह, नौ दो ग्यारह, आठ चार बारह, ये डिफरेंस एक आ रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। बोला अंजलि द्वारा कार्य करने में लिया गया समय, ये कौन है, रॉन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। अंजलि द्वारा लिया गया समय, टाइम जो अंजलि द्वारा लिया गया समय रॉन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। ठीक है, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। और जॉन द्वारा लिए गए समय का कितना है, 3 गुना है। अब देखो जॉन ने, मान लो जॉन ने एक समय लिया होगा तो इसका 3 गुना है। बस रेशियो बराबर कर लो, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 4, तो ये 12, और 3 एकम 3। अब ये दोस्त टाइम का है, ये क्या है, टाइम का। अगर उसका निकालना है, किसका, क्या बोलते हैं, क्षमता, इफिशियंसी का, तो इनका रेशियो उल्टा कर दो, 1/12, 1/3। 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, 12 एकम 12, और 3 चौक 12, ये आ गया क्षमताओं का। अब बोला है यदि वो तीनों एक साथ पूरे पूरे कार्य को 4 दिनों में कर रहे हैं। अच्छा, तीनों की क्षमता कितनी है, 4 4 8, 8 क्षमता से कितने दिन में कर लेने, 4 दिनों में। तो बोला है, तो अकेले रॉन कितने दिनों में करेगा, अकेले रॉन कितने दिनों में करेगा, अकेले रॉन द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो अच्छा, रॉन की क्षमता 4 है ना, तो 4 से 4 खत्म हो गया, 8 मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं भाई, आ जाओ। बोला 624 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस अनुपात को 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखो, दूसरा रेशियो किसका है, अगर पानी मिला रहे हैं दूध बराबर होना चाहिए, तो दोनों रेशियो में दूध क्या बराबर है, यहाँ भी 5:3 है, यहाँ भी 5:4 है। तो कितना मिला रहे हैं, एक मिला रहे हैं। पहले अनुपात हमारे हिसाब से पहले मिश्रण कितना था, 8। 8 की वैल्यू, 8×7 = 56, 8×2 = 64, तो एक की वैल्यू भी कितनी होगी, 78 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। मतलब एक मोबाइल का फ़ोन का अंक तुम 10,000 रुपये, दुकानदार मालिक को 10% की छूट घोषणा की, लेकिन ग्राहक और अधिक अनुरोध करने पर नगद छूट के बाद 85 रुपये में बेच दिया जाता है। यह नगद छूट प्रतिशत में कितना है। देखो दोस्त, पहले तो 10% छूट वैसे ही दे रहा था नगद पे, तो 9,000 रुपये की दे रहा होगा, है कि नहीं भाई। फिर 85 रुपये, 8500 में बेच दिया, तो मतलब कुल मिला के 5% और डिस्काउंट दे दिया, मतलब 500 रुपये और कम कर दिए। तो ये जाएगा 17 बार, ये जाएगा 18 बार। तो कितने की छूट दी थी, एक की कितने पर, 18 पर, गुणा 100, और बटे हाँ वो गुणा 100 कर ही दिया। 18×5 = 90, पॉइंट लगाएंगे, 18×5 = 90, 5.56% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोला है प्रबंधक एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्माण करता है। वह शुरुआत में 100 आदमी 35 दिनों के लिए अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता है, और निर्धारित 100 दिनों के बाद अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता है, और निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा करता है। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितनी दिन देरी से बनता, कितने दिन देरी से बनता, मतलब कितना एक्स्ट्रा टाइम लगता। अब देखो, पहले एक काम करो, टोटल टाइम निकाल लो, है ना, टोटल कार्य निकाल दो, थोड़ी वर्क निकाल दो थोड़ा। देखो 100 आदमी ने 35 दिन तक काम किया, 3500 काम ये हो गया। फिर क्या हुआ कि 100 अन्य आदमी और आ गए, मतलब 200 आदमी हो गए, और 200 आदमी ने 5 दिन और किया होगा, तभी तो 40 दिन में होगा। तो कितना हो गया, तो 1,000, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 4500। ये टोटल काम है। अब बोल रहा है कि अगर अन्य आदमी नहीं आते, एक्स्ट्रा आदमी नहीं आते, तो 40 दिन में करना होता उन्हें। तो 0 से 0 गया, 4 से, एक सेकंड गलत कर दिया क्या, 3500, 4500, 100 आदमी 35 दिन तक करेंगे, ठीक है, और 200 आदमी 5 दिन तक करेंगे। टोटल काम हो गया 45, टोटल काम आ गया 4500। अब बोला है कि अगर आदमी नहीं बढ़ते, तो आदमी 100 ही रहते ना यार, सॉरी, है ना, ये तो 40 नहीं, आदमी 100 थे। तो 100 आदमी कितने दिन में कर लेते, 45 दिन में कर लेते। और काम हुआ कितने दिन में, 40 दिन में। कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया भैया, 5 दिन एक्स्ट्रा लग गया। तो बस वही पूछा था आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक साइकिल 140 मीटर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। साइकिल चालक की औसत चाल बताओ। देखो, कुल मिलाकर कुल दूरी अपन कुल समय, कुल दूरी कितनी होगी, ये होगा इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो 2 × 22/7, आर कितना भैया, आर 140 है। और टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है ना। देखो आंसर मिनट में ही पूछा है, अगर सेकंड में होता तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है इस स्पीड को, लेकिन मिनट में ही पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से 20 बार, और 2 से 10 बार, है ना, 22×2 = 44, 440 मीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब 2 कलमों को प्रत्येक को 12%, 12 रुपये में बेचा जाता है। पहले पर उसे 20% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर लाभ हानि बताओ। पहले पर 20% लाभ मतलब 5 से 6 हो गए, दूसरे पर 20% मतलब 5 से 4 हो गया। कुल मिला के 55 25, 6 चौको 24, एक की हानि हो रही है कि नहीं भाई। हमारे हिसाब से 25 की वैल्यू, 12 की वैल्यू 25 है,
तो हानि पूछ रहा है, एक की वैल्यू निकालनी है मेरे हिसाब से। अच्छा सॉरी, ये 24 जो देखा है वो ये है। तो हमारे हिसाब से अगर एक 12 में बेच रहा है तो दो 24 में बेचेगा, ये मतलब एक की वैल्यू एक है, तो हमारे हिसाब से लॉ कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है ना, तो बस 1 रुपये की हानि हो जाएगी। समझ गए? ये 25 तो क्रय मूल्य होगा ना भाई, लेकिन ये तो विक्रय मूल्य दे रखा है ना, तो 24 के बराबर रखेंगे। एक का 12 है तो दो कलमों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 24 ही तो होगा। ठीक है। चलो, बोला एक परिवार में चावल पेट्रोल तेल के खर्च का अनुपात 8:11:60 है। इनके वस्तुओं की कीमतों में 10%, 20% और 30% वृद्धि की जाती है, तो इन वस्तु के परिवार किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, देखो, मान लो ये पहले 800 करते थे, 1100 और फिर 600 करते थे, ऋषि मान लो, क्या दिक्कत है। 10% वृद्धि हो गई, 80, 880 करने लगेंगे अब 20% की वृद्धि हो गई तो 20% मतलब होता है कितना, 11, 11 दूनी 22, 220 की वृद्धि हो जाएगी। 220 की वृद्धि यहाँ हो जाएगी। अच्छा, कुल मिला के वृद्धि तो निकालनी है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। देखो 80 ये और 220 की वृद्धि यहाँ हो जाएगी। ठीक है। और फिर बोला इसमें 30%, तो 3×18 यानी 180 की वृद्धि यहाँ हो जाएगी। टोटल देखो, इसको जोड़ देंगे, इसको दे देंगे इसको, तो 400 जे 480 की वृद्धि हो जाएगी। कितने पर? 800, 800, 600, 1400, 2500 पर। ठीक है। गुणा 100 कर दो, दो जीरो से दो जीरो खत्म कर दो, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, कितना बचा, 23। तो ये कितना हो गया, 25×9 225 हो जाएगा। तो 19, 19 वाले दो आंसर हैं, ये मेरा आंसर नहीं हो सकते। 25×9 225। अब कितने बचेंगे, देखो कितने बचे, 205 बचे थे ना, तो 25×2 = 50 होगा, 19.2%, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 12%, 12,000, 10%, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार गणना किए जाने का निर्धारित अवधि 15,972 हो जाते हैं। अवधि ज्ञात करें। मैंने आपको बताया हुआ है, 10 से 11 हो रहा है। अब 10 से 11 हो रहा है परसेंट, तो मतलब कुल मिला के उनको आपको तो पावर्स के रूप में तोड़ना है, कि जब ये क्यूब बन जाए या स्क्वायर बन जाए या क्यूब बन जाए, आंसर 3 वर्ड से ना पावर्स के रूप में तोड़ना है। कैसे भैया, ऐसे करेंगे, देखो 15,972, जब तक आपको किसी का क्यूब स्क्वायर ना दिखाई दे तब तक काटते रहो इसको। ठीक है। 2 से काट दे भाई इसको, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2×7=14, कितना बचेगा, एक बचा, 2×18, एक बचेगा, 2×8=16, 2×12, फिर 2 से काटेंगे 3,000, फिर 2 से 2×3=6, 2×8=16, 2×4=8, 2×3=6। ठीक है भाई। एक सेकंड, क्या करते हैं, और कुछ कट रहा है क्या, इससे काट दो, 3 से कट रहा है क्या, देखो 3×3 8 4 बार कट रहा है, तो 3 से ये गया 1,000 बार, 3×1=3, 3×2=6, 3×8=24 और 3×1=3, 3×1=3, 3×2=6, यहाँ से काटा है 2 से, सही, 2×3=6, 2×8=16, 2×4=8, 2×3=6, 1281 क्यूब बनना चाहिए यार। यहाँ पे कहीं ना कहीं 133 बनाना चाहिए, कहीं गलत काटा है मुझे ऐसा लग रहा। क्या है, 15,972, 2×7=14, एक बचेगा, 2×9=18, सॉरी, या 9 आएगा, क्या आएगा, 9। अब सही कट जाएगा, देखो 2×3=6, 2×9=18। ठीक है। 2×3=6, 2×9=18, एक बचे, 2×7=14, इसको दोबारा काटना पड़ेगा भाई, गलत काट दिया इसको। देखो, तो 2×7=14, कितना बचेगा, एक, 2×9=18, कितना बचेगा, 2×8=16 और 2×6=12। ठीक है, सही कट रहा है, बिल्कुल सही है। 2×3=6, 2×9=18, 2×9=18, 2×3=6, फिर 3 से ये काटा था, 3×1=3, 3×3=9, 3×3=9, 3×1=3। अब देखो तुम्हें दिख गया होगा, ये क्या 11 का क्यूब लिखा है, 10 का क्यूब लिखा है, तो मतलब ये क्यूब करना पड़ रहा है, तो टाइम कितना रहा होगा बेटा, 3 साल। कितना रहा होगा, 3 साल। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत धावा क्रमशः 54 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखो, आप जानते हो चाल तो स्पीड तो जोड़ी देती है 2x बटे, और समांतर पटरी में विपरीत धावा चल रही है, तो स्पीड जुड़ जाएगी भाई। 54 और 90 कितना हो जाएगा, जब 144, 144, और मीटर पर सेकंड लाने के लिए 50, 5×18 करना पड़ेगा। और टाइम लग गया भाई इनको 12 सेकंड, 6×2=12, 36, 18, 3 से कट गया। ठीक है, 2 से ये कट गया, 2, 3 से ये काट दो इसको, 3×4=12, 3×8=24,
तो 5 × 8 = 40, हंसलाई 4 5 24 4 34 24 240 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ। अगर 7 मिनट में गोलाकार पानी टंकी को पेंट करने में लागत गणना कीजिए। 4.5 रुपये। गोलाकार टंकी मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा सर? वक्र प्लस क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 4/3 4 पाई r² होता है। 4 पाई/7 पाई r²। 4 पाई r²। 7 × 4 पाई r²। 7 × 7 × 7 है ना। और कितना आ जाएगा? 4.5 रुपये। पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितना आएगा? 10 5 दूनी 10 5 9 45। 7 से 7 गया है ना। 2 से कितने बार गया? 11 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कट रहा। 4 4 7 28 8 8 8 9 72 यूनिट 2 आएगा। तो देखो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 11 का मल्टीपल चेक कर लो भाई, या 9 का। 9 के तो सारे ही होंगे क्योंकि सारे डिजिट सेम आ रहे हैं। 9 का ये नहीं हो सकता। देखो 2 4 और 7 2 9, तो 4 ये बताएगा, ये नहीं होगा, तो फिर यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका मध्यनुपात ही निकालना भैया। देखो 15 तोड़ लूँगा, ऐसे ऐसे तोड़ लो। 15 पंचे 75 होता है। 3 पंचे 15 पंचे 75 गुणा 3 बटे कितना आ जाएगा इस पॉइंट का? 100। तो आप जानते हैं 5 बार आएगा, 3 बार आएगा, बटे 10 बार आएगा। 5 3 15 1.5। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। यदि चावल की कीमत 10% कमी होती है, एक व्यक्ति 250 रुपये में 22 किलो अधिक चावल प्राप्त करता है, सच्चा बनाता, तो चावल की वास्तविक कीमत क्या थी? देखो 10% कमी मतलब 10 से 9 हो गया होगा। अब खपत इसकी उल्टी हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 से 10। हमारे हिसाब से कितना अधिक लेकर पा रहा है? एक की वैल्यू कितनी है? 22। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 22 × 9। तो कितने रुपए थी? 250 रुपये में। 250 रुपये में। तो वास्तविक कीमत पूछी ना, तो 9 से इससे करेंगे डिवाइड। 2 से गया 11 बार, 2 से गया 125 बार। ठीक है, 5 3 8 कटेगा नहीं भाई। 11 9 99 हो रहा है। तो एक बार जाएगा 1.99 कम 99, कितना बच गया? 26 बच गया। पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया? 260। तो 99 दूनी 2 बार तो चला ही जाएगा। तो 1.2 करके मेरा आंसर आएगा। ये मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या को महत्तम समर्थक लघुत्तम समर्थक 32 और 192 संख्याओं में से एक 64 दूसरी संख्या निकालो। संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर बताइए। अब देखो पहले दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूले रखेंगे, दो संख्या आ जाएंगी, तब निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। 32 से 2 बार 64, 2 से यहाँ करेंगे, 2 9 में 18, 2 6 12। तो पहली संख्या के 96, दूसरी आगे 64, इनके बीच का अंतर निकाल दो। 6 में 4 गए 2, 9 में से 6 गए 32। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।